दिल्ली में योगी शाह की बड़ी बैठक, किस मुद्दे पर हुई बात, अचानक क्यों रखी गई मुलाकात। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन से भी मिले योगी, ओढ़ाया भगवा गमछा, होने वाला है कुछ बड़ा। यूपी में साध लिए 5 चुनौतियां, तो 2027 में बाबा लगाएंगे हैट्रिक, अभी से पार्टी में मंथन शुरू। बीजेपी ने एक तरफ बंगाल में सरकार बनाकर नया रिकॉर्ड बनाया है, तो दूसरी तरफ अब उत्तर प्रदेश में बीजेपी के पास अगले साल सत्ता बचाने की बड़ी चुनौती है, जिसके लिए मंथन का दौर अभी से शुरू हो चुका है। सियासी समीकरण बिठाने के लिए मंत्रिमंडल में फेरबदल कहिए या फिर नीतिगत फैसले, इन सब में अब चुनाव की झलक साफ दिखती है, क्योंकि बीजेपी को पता है तीसरी बार यूपी में अगर सत्ता में आना है तो 5 नई चुनौतियों से पार पाना होगा, और उनकी ही तैयारी लगता है लखनऊ से दिल्ली तक चलने लगी है। पर वो चुनौतियां क्या हैं, ये बताएं उससे पहले जरा 2 तस्वीरें गौर से देखिए। पहली तस्वीर है सीएम योगी आदित्यनाथ के दिल्ली दौरे की, जहां वो गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचते हैं और करीब 45 मिनट तक दोनों के बीच मीटिंग चलती है। मीटिंग में किन मुद्दों पर चर्चा हुई, इसकी पूरी जानकारी सामने नहीं आई, लेकिन मीडिया में जो खबरें सामने आई हैं, उसके मुताबिक 3 बड़े मुद्दों पर बातचीत की संभावना नजर आई। पहली, 6 नए मंत्रियों के विभाग बंटवारे पर चर्चा। 10 मई को योगी सरकार में 6 नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण हुआ है, लेकिन अब तक उन्हें विभाग नहीं मिल पाया है। ऐसे में उनके विभाग को लेकर मंथन जारी है। दूसरी, सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीते दिनों कई विभागों की समीक्षा रिपोर्ट मंगवाई थी, जिसके आधार पर मंत्रिमंडल में कई बड़े बदलाव होने की भी आशंका है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ कुछ विभागों में कामकाज से खुश नहीं है। तीसरी, यूपी विधानसभा चुनाव में अब 1 साल से भी कम का वक्त बचा है। पंचायत चुनाव को लेकर भी तरह तरह की चर्चाएं, ऐसे में उसकी रणनीति को लेकर भी चर्चा जारी है। चूंकि योगी आदित्यनाथ ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद सीधा बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन से भी मुलाकात की है, इसलिए ये चर्चा है कि यूपी बीजेपी में संगठनात्मक बदलाव भी हो सकता है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने जब जीत हासिल की और वहां बूथ स्तर से लेकर तमाम रणनीतियां रिजल्ट में बदली, तो यूपी के लिए भी रणनीति बन सकती है, क्योंकि यूपी में चुनौतियां बंगाल से अलग है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में यहाँ बीजेपी की सीटें भारी संख्या में कम हुई थी, ऐसे में विधानसभा चुनाव में भी मुश्किलें बढ़ा सकती है। अखिलेश यादव का पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूला जिस हिसाब से पिछली बार बिगड़ा, उसका काट भी बीजेपी को ढूंढना होगा। जातीय समीकरण को साधना इस बार के चुनाव में बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। पार्टी कार्यकर्ता या नेता जो नाराज होते हैं, उन्हें मनाने की भी बड़ी चुनौती होगी। शायद यही वजह है कि बीजेपी संगठन में बदलाव, बूथ स्तर पर समीक्षा और नए पदाधिकारियों की नियुक्ति कर रही है। इसके अलावा विकास परियोजनाओं को लोगों तक पहुंचाना, सरकार की जिन नीतियों का विपक्ष विरोध कर रहा है, उसे सही तरीके से जनता को समझाना बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती होने वाली है, क्योंकि इस वक्त अखिलेश यादव से लेकर राहुल गांधी तक बीजेपी खिलाफ नया नैरेटिव सेट करने की कोशिश में जुटे हैं। पीएम मोदी की अपील के बाद देश में एक अलग तरीके का माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। ऐसे में इस साल क्या कोई बड़ा संकट आने वाला है, ये सवाल भी लोगों के दिमाग में घूम रहा है, और अगर कोई बड़ी चुनौती आती है तो उससे सरकार कैसे निपटेगी, उसका भी नंबर जनता में अपने वोट के रूप में देगी। इसीलिए इस दौर में एक मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। अभी के हिसाब से अगर आपसे पूछा जाए कि 2027 में चुनावी परिणाम क्या होने वाला है, तो आपका जवाब क्या होगा? अपनी राय जरूर दें।